पितरों की तृप्ति मुक्ति भुक्ति के लिए 18 सितंबर यानी कि आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। सागर तालाब के विट्ठल मंदिर के घाट पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना निःशुल्क प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से संचालित 100% नौकरी में सहायता 300 सीट सीमित पंडित यशोवर्धन चौबे के द्वारा सामूहिक तर्पण करवाया जा रहा है। पहले दिन हजारों की संख्या में याचकों ने अपने पितरों का तर्पण किया। उन्होंने बताया कि यह यम नियम संयम में समाहित अपने पितरों के ऋण से उऋणी होने के लिए भादो के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से कुआर के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक क्रमशः 15 दिन तक चलते हैं। पितृ के आशीर्वाद से वंश वृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, संतान की आयु में वृद्धि, घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। और जैसे देवता और ऋषि हमें सुख शांति का आशीर्वाद वर्ष भर देते हैं, वैसे ही पितृ भी हमें आशीर्वाद दें इन 15 दिनों में। इसलिए यह विशेष प्रायोजन होता है। व्यक्ति 15 दिन तर्पण करता है, चाहे जलाशय पर या घर पर। उसका मूल सार यही है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले वह तर्पण करता है। उसके बाद घर पर जाकर घर की देहरी पर 2 जोड़ी चरण बनाए जाते हैं। उनका चंदन रोड़ी चावल लगाकर पूजन करता है। फिर लकड़ी के पटा पर कुश को रखकर उनका पूजन करके फिर भोजन के 4 भाग निकलता है। पहला कुत्ता, दूसरा कौवा, तीसरा कन्या और चौथा गाय का। इसके बाद वह फिर अग्नि में 3 बार घी छोड़ता है और 3 बार शक्कर या गुड़ छोड़ता है और 1 बार धूप। फिर उसके बाद एक तेल का दिया दक्षिण की ओर उजियार कर उसमें प्रति दिवस बढ़ते क्रम में 1 तिल का दाना डालता है। इस बार पूर्णिमा और प्रथम 1 दिन ही है, इसलिए पहले दिन 2 तिल के दाने डाले जाएंगे। इसके बाद यह बढ़ते क्रम में होगा। ओम माधवाय नमः। अब हाथ धोए और अब जल घुमाओ अपने ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक चीज बताओ, मना है तो आप शमशान घाट आपको वर्जित है, परंतु आप उनके घर में खड़े हो सकते हो। अंतिम यात्रा की बाहरी तरफ खड़े हो गए, अंतिम यात्रा चली गई तो फिर आप उनसे मिल सकते। इस प्रकार से नियम जो है समाहित करने, तर्पण करने, घरे जाके आटे की 2 जोड़ी चरण बनवाने, उनको पूजन करने, अंदर फोटो पे चंदन लगा के पूज चढ़ाने, भोजन के 4 भाग गैया, कुत्ता, कौआ, कन्या के अर्पित करने, अग्नि में 7 आहुति, 3 घी, 3 शक्कर, 1 धूप अर्पित करने, तेल का दिया बढ़ते क्रम में उजियार के रखने। आज तिल के दाना की संख्या है 1, तो 1 तिल का दाना आपको आज डालना। पूरी साहित्य हमने बाहर लिखा है नियम, उनको आप जरूर पढ़ लीजिए और जहाँ शंका हो तो पूछ लीजिए। जो तर्पण कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से यम नियम संयम ब्रह्मचर्य से निवास करना है और उनके लिए शौरादि कर्म अर्थात दाढ़ी कटिंग वगैरह विशेष रखी गई है कि पहले दिन, बीच में और अंतिम दिन कराएं। इसके अलावा जो तर्पण करता है वह और उसकी भावनी के लिए शमशान घाट वर्जित है। इस प्रकार से उनके लिए बाहर की भोजन निषेध है। केवल घर कुटुंब में यदि कोई पूजन होता है पितरों से संबंधित तो उसमें खा सकते हैं, अन्य जगह पर नहीं खा सकते हैं। अपेय वस्तुओं का यहाँ पर पेय नहीं हो सकता है, कुटिलता नहीं चलती है और सौम्य सामर्थ्यता का जीवन यहाँ पर समाहित करने के लिए कहा गया है। जो जितनी श्रद्धा से इस कार्य को करेगा उस तीव्रता से उस फल की प्राप्ति से आत्मसंतोषी के रूप में उसकी उस संतान के रूप में होगी जो उसके सामने उसके पूर्वजों का दर्पण दिखाए। पहला नियम है आपको शौरादि कर्म, दाढ़ी कटिंग नाखून जो है वो आज कटवा ली हो, बीच में 1 दिन और आखिरी दिन। इसके अलावा जो तर्पण करते हुए बाहर के उनको भोजन निषेध है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण बीपीएल युवक युवतियों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, हॉस्टल सुविधा, कोर्सेज, निःशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश शासन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से संचालित 100% नौकरी में सहायता, फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल, वायरिंग हार्नेस असेंबली ऑपरेटर। आयु 18 से 30 वर्ष, प्रशिक्षण अवधि 6 माह, छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति की सुविधा। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास। 300 सीट सीमित। सागर, दमोह एवं छतरपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्रीय BPL कार्डधारी होना आवश्यक है। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें। जैन कंप्यूटर अकेडमी, बंडा, जिला सागर।